नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस कि 19 तारीख के जो बीच का जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, और 19 तारीख के बीच में कुछ ऐसे संकेत आपको मिलने वाले हैं उस बीच में, ओके। क्योंकि नवरात्रि चालू हो रही है, ओके। और इस बीच में जो लोग स्पिरिचुअल है, जो लोग काफ़ी आध्यात्मिक है, तो आप लोगों को बहुत सारे संकेत उस समय पर मिलने वाले हैं और आप अध्यात्म से रिलेटेड और भी ज़्यादा पावरफुल आप अपने आप को महसूस करने वाले हैं। और आपकी काफ़ी सारी जो ऊर्जा है वो अब एक ट्रांसफॉर्मेशन का रूप लेने वाली है गाइस आप लोगों की लाइफ में, ओके। तो आप अंदर में भी आप एक ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं और एक बाहर से भी आप एक ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं आप लोगों के लाइफ में और काफ़ी सारे मैसेजेस भी आज मुझे मिले हुए हैं आप लोगों को देने के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं टैरो की रीडिंग आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रही हूँ और राशियाँ भी मेंशन कर रही हूँ, ओके। जो लोग चैनल पर नए हैं लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग अपना पर्सनल रजिस्ट्रेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। तो जो भी राशियाँ निकल कर आएगी गाइस मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, ओके। थैंक यू। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। 19 तारीख के बाद मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे अध्यात्म से रिलेटेड और रेडी वर्ल्ड में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल, पैसा ही पैसा गाइज, ओके। ऐसे वैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। ऐसा ही सॉन्ग आप लोग बहुत सालों से गा रहे हैं ना गाइस, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। थोड़ी सी तो मुझे आता नहीं है बट थोड़ा थोड़ा मैं गा लेती हूँ, ठीक है। वाओ द स्टार, हरे राम, क्या स्ट्रॉन्ग कार्ड निकल कर आए हैं गाइस आप लोगों के लिए। ये अभी मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोगों की जो रीडिंग है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि सारे ब्लॉकेजेस हील हो चुके हैं आपके और बस अब आपका रिसीव करने का ही टाइम है और बस ईश्वर आपको बस देना चाहता है। अब आपका समय आ चुका है, बस ईश्वर आपको देना चाहता है किसी भी प्रकार के। अब मैं हरे राम, हरे राम। चलिए अगर राशियों की बात करेंगे इस हम, तो राशियाँ मुझे नज़र आ रही है। हरे राम, हरे राम। मुझे तुला राशि नज़र आ रही है, वृश्चिक राशि है, मकर राशि है, धनु राशि है, पाइसिस राशि भी है, लियो भी नज़र आ रही है, वर्गो भी नज़र आ रही है, ओके। मेष, मिथुन, हरे राम, कैंसर भी नज़र आ रही है, ठीक है। इस प्रकार से जहाँ तक सारी ही राशियाँ निकल कर आ चुकी है, ओके। सभी राशियाँ जहाँ तक निकल कर आ चुकी है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि राशियों के ऊपर मत जाइए। सारी 12 राशियाँ मेंशन होती है, जितना आपसे रेजोनेट कर जाती है उतना आपको लेना है, अगर नहीं होती है रेजोनेट तो आपको छोड़ देना है, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरे व्यूवर्स जो है वो बहुत जिद्दी है, जिद ही लगाते रहते हैं कि हमारी राशियाँ होनी चाहिए, ओके। चलो
अब खुश हो गए? ठीक है, मैंने राशियाँ मेंशन कर दिया है। हरे राम। लेकिन सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है आप लोगों के लिए कि आपकी जो रीडिंग है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल कर आई हुई है। इस रीडिंग को देखते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो भाग्य है इतना ऊंचाइयों पर जाने वाला है, इतना आसमान को छूने वाले हैं आप लोग। ऐसा लग रहा है कि आसमान से सितारे भी तोड़कर ला लेंगे। इतना धन धान्य, शोहरत, है ना, नेम फेम, हर चीज आपको प्राप्त हो रही है। ओके, हर चीज आपको ईश्वर भर भर कर देने वाले हैं। और 19 तारीख के बाद का जो टाइम पीरियड है, ओके, कि आप लोग अभी कुछ अध्यात्म से रिलेटेड, कुछ मंत्र चैंटिंग, कुछ पूजा आराधना, कुछ फास्ट वगैरह भी रख रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं और माँ को खुश भी कर रहे हैं। ठीक है, तो माँ तो पहले ही खुश हो चुकी है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोगों का जो स्पिरिचुअल जर्नी का जो अभी आप लोगों का जो टाइम पीरियड है ना, ये मुझे 5 साल का, 6 साल का कुछ ऐसा नजर आ रहा है। और कुछ लोग तो काफी लंबे समय से 10 ऑफ सॉर्ड्स से बता रहा है, काफी 10 साल से आप लोग सरेंडर की सरेंडर में आप लोग नजर आ रहे हैं। ओके, तो देखिए, अगर आप ईश्वर को कितना भी सरेंडर रहे, चाहे वो 10 साल हो चाहे 15 साल हो, ओके, लेकिन हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है, अवेकनिंग की जो जर्नी होती है ना, ये अलग होती है। ठीक है, तो अभी ये जो 5 साल आप लोगों के बीते हैं 2020 से लेकर 2025 तक, या फिर 2021 से लेकर, अगर किसी की जो जर्नी है ये 2021 में अगर हुई है तो 2026 में कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों के लिए जो हिडन जो गिफ्ट थे, ओके, जिस गिफ्ट के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय से आप गिफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे जो हिडन गिफ्ट है, हमारे जो भाग्य में ईश्वर ने जो लिखा हुआ है, ओके, सब तो कहते हैं, टैरो रीडर भी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी कहते हैं, हस्तरेखा वाले भी कहते हैं कि आपके भाग्य में बहुत धन है, आप बहुत रिच पर्सन हैं, आप बहुत ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं, आपको नेम फेम मिलने वाला है, ये सब कहते हैं। लेकिन वो अभी तक मिला नहीं है, अभी तक रिसीव किया नहीं है, अभी तक हमने वो देखा नहीं है। तो ये सारी जो इच्छाएं हैं ना गाइज आप लोगों की, जो देखने के लिए, जो रिसीव करने के लिए जो आप तरस चुके हैं, ओके, तो देखिएगा इस नवरात्र के बाद में आप लोगों के गिफ्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं, 100% मिलने वाले हैं। और जैसे ही अप्रैल का जो मंथ लगेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, खुशियों की बौछार ही आप लोगों को प्राप्त होने वाली है, क्योंकि आपका जो टाइम पीरियड है, अवेकनिंग का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, गिफ्ट लेने का समय आ चुका है। और ये जो समय होता है, स्पिरिचुअल जर्नी का जो समय होता है, ये 5 साल का समय होता है। ठीक है, 5 साल एक प्रकार से समझ लीजिए आप, एक हमारी तपस्या है, ये हमारी अग्नि परीक्षा है। और ईश्वर हमारी जितनी परीक्षाएं लेना चाहता है उतनी परीक्षाएं हो जाती है 5 साल के अंदर में। और उसके बाद में अगर आप उस परीक्षाओं में पास हो गए, अगर आपने वो परीक्षाएं दे दी है, ईमानदारी से दे दी है, तो 100% आपके लिए वो सारे जो गिफ्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ईश्वर ने रखे हुए हैं और आपको ही मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके भाग्य का आपको ही मिलकर रहेगा, किसी और के भाग्य में नहीं जाएगा। और किसी के भाग्य का हम ले भी नहीं सकते और हमारे भाग्य का कोई छीन भी नहीं सकता है। ओके, क्योंकि हमारे भाग्य का हमको ही मिलेगा, क्योंकि मेहनत हम करेंगे और फल कोई और थोड़ी खाएगा। ठीक है, तो ईश्वर हमेशा बोलते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तो इन 5 सालों में 5 सालों के अंदर में आप अपने अध्यात्म के क्षेत्र में आपने बहुत कुछ ऐसा नॉलेज गेन किया है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने की है, जिसके माध्यम से आपके जो गिफ्ट है ना वो अभी ओपन होने जा रहे हैं। ओके, मुझे एक मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स के तरफ से, आध्यात्मिक जगत में आप बहुत नाम कमाओगे, यूनिवर्स ने आपको चुना है अध्यात्म का प्रचार करने के लिए ही। ओके, किसी के लिए स्ट्रांगली मैसेज है कि ईश्वर ने आपको चुना है गाइस अध्यात्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है, देखिए हमें ईश्वर हमें इस प्रोसेस में क्यों डालते हैं, अवेकनिंग में हमें क्यों डालते हैं, ताकि हम अध्यात्म का कुछ नॉलेज गेन करें, हम ईश्वर को समझें, ईश्वर को जानें। ओके, और सारी चीज़ होने के बाद में, सारी प्रोसेस होने के बाद में ईश्वर यही चाहते हैं कि अगर आपने मुझे जान लिया है, ओके, अगर हमने ईश्वर को जान लिया है तो
को जानने के बाद में कुछ बचा नहीं होता हमें जानने के लिए, ठीक है। तो ईश्वर कहते हैं कि आपने अगर मुझे जान लिया है तो अब मैं यही कार्य आपको दे रहा हूँ कि मेरे बारे में, ठीक है, अध्यात्म के बारे में अब प्रचार कीजिए आप, ठीक है, ईश्वर का प्रचार कीजिए। ईश्वर अपना ही कार्य हमें दे देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ईश्वर हमें चुनते हैं कि इस कार्य को करने के लिए आप ही सही है, आप ही लायक है और इस कार्य को आप ही ईमानदारी से कर सकते हैं, इसलिए ईश्वर ने आपको चुना हुआ है। तो ये मैसेज आप लोगों के लिए मिला हुआ है। ओके, तो लाइट चली गई है गाइस, देखिए, हरे राम हरे राम। सेकंड मैसेज मुझे मिला हुआ है कि ईश्वर पर कभी संदेह मत करना, ठीक है। हो सकता है हर किसी को कभी कभी संदेह हो जाता है, क्योंकि हम काफी लंबे समय से ईश्वर के साथ में कनेक्टिविटी में रहते हैं और हम बहुत अपेक्षा लगाए हुए होते हैं ईश्वर से कि ईश्वर मुझे जल्द से जल्द मेरे लाइफ में खुशियाँ देगा, जल्द से जल्द मुझे जॉब, वर्क, मतलब कुछ भी, फाइनेंस, कुछ भी मेरी इच्छा ईश्वर जल्द से जल्द पूरा करेगा। ये अपेक्षाएं हम ईश्वर से लगाए हुए होते हैं। तो ऐसे समय पर जब अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें 100% संदेह होता है कि क्या ईश्वर देंगे या नहीं देंगे, होगा या नहीं होगा, तो संदेह भी होता है। तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि ईश्वर पर कभी संदेह मत करना, ईश्वर तो आपकी डूबती नैया को बचाने के लिए आपका साथ दे रहे हैं। ओके, इस प्रकार से मैसेज भी है। और देखिएगा इस एस ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि बहुत ही जल्द एस ऑफ सॉर्ड्स आपके सर के ऊपर ताज सजने वाला है। आपको काफी एप्रिसिएशन मिलने वाला है, काफी अवार्ड रिवार्ड से भरा हुआ ये जो गिफ्ट है ना, ये यूनिवर्स की तरफ से जो गिफ्ट जो हिडन थे, जो छुपे हुए थे, वो गिफ्ट अब बाहर निकलने वाले हैं, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ओके, द मैजिशियन ये बता रहा है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ईश्वर ने आज आपको जो कुछ भी बनाया है, ओके, चाहे जितने भी परीक्षा ली है, चाहे जितने भी हर्डल्स लाइफ में आए हैं, जितने भी आपको ठोकरें मिली हुई है, या जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है, ये इसीलिए हुआ है ताकि आप, है ना, लाखों में, हजारों में आप सिंगल सबके ऊपर भारी है गाइस, ठीक है। अगर ये सारे हर्डल से अगर आप ना गुजरे होते, सारे समस्याओं से आप ना गुजरे होते, आपके लाइफ में अगर इतने सारे, देखिए द 10 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि अगर आपको अपने लोगों ने अगर आपको नहीं रुलाया होता, अपने लोगों ने अगर आपको नहीं छोड़ा होता, अपने लोगों ने आपको अपनी असलियत अगर नहीं दिखाई होती, तो शायद आज आप जिस पैरों पर खड़े हैं, ओके, जिस जिस पोजीशन पर खड़े हैं, शायद वो आप नहीं होते, ठीक है। क्योंकि इंसान इस जगत की चक्र जाल में ऐसे फंस जाता है, मोह माया में जकड़ जाता है। मेरा परिवार, ठीक है, मेरा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा ये, मेरा ढमका इमका, इन सब सारी चीजों में वो ऐसे उलझ जाता है गाइस कि वो अपने आप को ही नहीं समझ पाता कि वो कौन है, ठीक है, वो कौन है, स्वयं के बारे में नहीं जानता वो, ठीक है। क्योंकि वो इतनी बड़ी हस्ती होता है, इतना बड़ा सब कुछ उसके पास में होता है, इतना नॉलेज, जो जितना अपने आप को समझता है उससे कहीं गुना ज्यादा होता है वो, लेकिन उस समय उसको नहीं समझ में आता है। वो तो बस अपने ही परिवार में, अपने ही समाज में, बस इतने ही लेवल तक वो घूमते फिरते होता है। ओके, तो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि यही आपकी बाउंड्री नहीं है, इससे आगे भी आप बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है, आप नहीं जानते हैं, इसीलिए आपको रिलेशन में धोखे मिलेंगे, आपको अपने लोग आपको दुख तकलीफ देंगे। ओके, आपको अपने लोग जिनके ऊपर आप बहुत अटूट विश्वास करते हैं, अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों के ऊपर पहले विश्वास करते हैं, क्योंकि आप अपने बारे में जानते ही कहाँ हैं, ठीक है, कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं, क्यों आए हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या लेकर जाना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, आप खुद ही नहीं जानते हैं। बस भटकती रहती है आत्मा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, इस टाइप से भटकती रहती है, ठीक है। तो ईश्वर ने आपको इन सारी चक्र जाल से आपको कट कर दिया है, आपको बाहर निकाल दिया है, और
हरे राम हरे राम। आपको इन सारी चक्र जाल से आपको बाहर निकाला है और आपको आपको आईना दिखाया गया है कि देखिए आप पहचानिए अपने आप को कि आप कौन है। ठीक है, आपके ऊपर एक ऐसा दोष लगा दिया गया है वो कि पितृ दोष है गाइस। ओके, पितृ दोष आपके ऊपर लगा दिया गया है ताकि आप अपने आप को समझे कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं, इस लाइफ का क्या पर्पस है आपका। ये सारी चीज़ों को आपको समझाने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव, बहुत सारे ऐसे जीवन में हर्डल्स देखने के लिए मिले हैं जिसके माध्यम से द टावर मूवमेंट ये बता रहा है ऐसा चेंजेस आ गया आप लोगों की लाइफ में जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा था। अगर सपने में सोचते तो शायद पहले ही कुछ तैयारी कर लेते, लेकिन आपने नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आपको आपके लाइफ में देखने मिलेगा, जो कि रिलेशन वाइज हो सकता है, जो कि फाइनेंस वाइज हो सकता है, जो कि आपके जॉब करियर में हो सकता है, किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन ऐसा टावर मोमेंट, ऐसा धक्का आपको मिला है कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो देखिए गाइस, जब हम सिंपल वे में अगर नहीं समझते हैं तो उंगली जो होती है ना उसको टेढ़ी करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कई बार ईश्वर हमको संकेत देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन हम उन संकेतों को अगर नहीं समझते हैं तो ईश्वर को पता है कि हमें किस भाषा में समझाना है और कैसे समझाना है, ईश्वर को पता होता है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक टावर मोमेंट ऐसा हो चुका आपकी लाइफ में जिसके माध्यम से आपका जीवन, आपकी दुनिया हर प्रकार से हिल गई है और आपने मतलब अपने ऊपर फिर चेंजेस किया, बदलाव किया अपने जीवन के ऊपर, अपने काफ़ी इनर वर्क किया, अपने ऊपर इनर वर्क किया। ठीक है, अपने आप को बदल दिया। ओके, अपने आप को बदल दिया। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपने किए हैं गाइस। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि अब आप लोगों का जीवन तो बहुत शानदार हो चुका है और आप ये जो गिफ्ट ईश्वर आपको देने वाला है उसके लिए आप रेडी है, उसके लिए आपने बहुत मेहनत भी किया है, हार्ड वर्क भी किया है और इन 5 सालों में शायद आप उस काबिल बन चुके हैं जिस काबिल ईश्वर आपको बनाना चाहता था। ओके, तो आप उस काबिल बन चुके हैं और ईश्वर अब जान चुके हैं कि अब आप उस काबिल बन चुके हैं, इसलिए आपके लिए जो भी हिडन गिफ्ट उन्होंने रखे हुए थे वो गिफ्ट अब आपको मिलने जा रहे हैं। ओके, वो गिफ्ट मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इस हो सकता है कि इस देश के प्रधानमंत्री के हाथ से कुछ अवार्ड लेना चाहते हैं, कोई गिफ्ट लेना चाहते हैं। ओके, या फिर इस दुनिया की जो भी महान जो हस्तियाँ होती है उनके हाथ से कुछ अवार्ड रिवार्ड आप रिसीव करना चाहते हैं। तो 100% गाइज काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स हैं, आप लोगों को ये जो गिफ्ट है या फिर ये जो अवार्ड रिवार्ड है आपको मान सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि इसके जो हकदार है वो आप है। ईश्वर ने आपको इस काबिल बना दिया है क्योंकि अब आप एक छोटे से जो मेंढक, कुहे की जो मेंढक है ना, मेंढक की तरह नहीं है, छोटी सी दुनिया में नहीं है अभी आप। आपका जो स्तर है, आपका जो लेवल है वो अब पूरे देश में, देश विदेश में आप अपने नाम से जाने जाओगे, आप अपने काम से जाने जाओगे, आप अपने नॉलेज से जाने जाओगे क्योंकि आप बहुत ही एक क्रिएटर पर्सन है। ओके, द मैजिशियन ये बता रहा है कि आप ऐसे पर्सन है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको इतना सब कुछ ज्ञान, बुद्धि, टैलेंट, विजडम सब कुछ आपको दिया हुआ है। ठीक है, आप एक जादूगर की तरह हैं और इसीलिए गाइस अब देखिए इन सारे अवार्ड रिवार्ड के जो हकदार है अब आप है। अब ये जो हिडन गिफ्ट आप लोगों के लिए ईश्वर ने जो रखे हैं 100% अब आपको मिलने वाले हैं। अब वो समय दूर नहीं है जो आप अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। द सन की एनर्जी मुझे बता रही कि आप बहुत जल्द से जल्द, ठीक है, जल्द से जल्द, कुछ लोगों के लिए 1 दिन का भी समय हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 महीने के अंदर का टाइम पीरियड मुझे नज़र आ रहा है। इस 1 महीने के अंदर में आप 1 महीने के अंदर में आप इस अवार्ड रिवार्ड को लेने के लिए आप कहीं पर ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं। ओके,
हो सकता है कि अगर आप इंडिया में हैं तो आप विदेश जा रहे, विदेश में हैं तो आप इंडिया आ रहे, या फिर कुछ लोग अपने इंडिया में ही आप ये अवार्ड रिवार्ड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ये पुरस्कार लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप इस अवार्ड के लिए आप कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं पर जर्नी कर रहे हैं और ये आपकी सफलता की जर्नी है। आप इस पुरस्कार को ले रहे हैं, ये आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए और आप बहुत ही हैप्पीनेस में आप इसे रिसीव करने के लिए आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए प्राप्त हो रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये मुझे बता रहा है कि अप्रैल मंथ में कोई न्यू होम में एंटर करता हुआ नज़र आ रहा है। नए घर मकान में आप शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर अगर आप सिर्फ अपना प्लेस चेंज करना चाहते हैं, कोई अगर रेंट से भी अगर आप कोई घर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा है। कुछ लोग नया मकान मतलब ऑलरेडी उनका तैयार हो चुका है और आप वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, ये भी कुछ लोगों के लिए ऊर्जा हो सकती है। और कुछ लोग तो अभी आपने कोई प्लानिंग नहीं है आप लोगों की, कुछ सोचा नहीं है, कुछ परचेस नहीं किया हुआ है, ना रेंट से लेने के बारे में सोचा है, लेकिन फिर भी अप्रैल के मंथ में आप किसी नए होम में आप शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ऊर्जा मुझे 100% किसी के लिए नज़र आ रही है। ओके, या फिर अगर आप कुछ लोग अनमैरिड है तो आप शादी करके किसी नई दूसरी जगह पर, किसी नए मकान पर, किसी दूसरे प्लेस पर आप शिफ्ट होते हुए भी नज़र आ रहे हो। ओके, ये एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए प्राप्त हो रही है। ठीक है, बाकी की कुछ पास्ट की एनर्जी निकल कर आई हुई है, तो पास्ट के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चलो, हमारे कुछ यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस हैं। किसी का डेट ऑफ बर्थ, मुझे डेट ऑफ बर्थ भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं डेट ऑफ बर्थ भी आज शेयर करना चाहूँगी। ओके, किसी का डेट ऑफ बर्थ मुझे 1 नज़र आ रहा है, 3 नज़र आ रहा है, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31। हरे राम हरे राम। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। ओके गाइज, ये आपका डेट ऑफ बर्थ निकल कर आ चुका है। अब मैं ईश्वर के कुछ मैसेजेस देना चाहूँगी आप लोगों को। हरे राम हरे राम। किसी का पैसा रुका पड़ा है तो यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको कि पैसा आपका मिल जाएगा, लेकिन आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, आपको नई योजनाएं बनाना है। ठीक है, नए चीज़ों के बारे में सोचना है, आगे बढ़ना है। जो पैसा आपका रुका हुआ है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको चिंता उसके बारे में नहीं करना है। माँ लक्ष्मी आपके पास आ रही है सदा सदा के लिए। और किसी के लिए मैसेज है कि आपके बच्चे बिल्कुल सही राह पर हैं, आपको चिंता नहीं करना है। माँ आदिशक्ति का उनके ऊपर हाथ है। माँ आदिशक्ति हमेशा उनको देखते रहती है। जो कि आपको देखना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपके पूरे परिवार के ऊपर माँ आदिशक्ति की असीम कृपा है, तो आपको चिंता नहीं करना है अपने बच्चों के बारे में। ओके, किसी के लिए मैसेज है, बहुत जल्द आप कहीं दूर जाने वाले हैं, कहीं दूर जाने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत जल्द आप ट्रैवलिंग करने वाले हैं। जो ट्रैवलिंग होंगी आपकी सफलता की ट्रैवलिंग होंगी। कोई अवार्ड रिवार्ड मिलेगा, या फिर आप किसी से मिलने के लिए भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई ट्रैवलिंग आप लोगों के लिए हो रही है। ओके, तो बहुत जल्द आपको यह अवसर प्राप्त होने वाला है। कोई है जो आपको बहुत याद कर रहा है गाइस। ओके, कोई है जो आपको बहुत याद कर रहा है। हो सकता है ये आपके कोई पास्ट से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर कोई नया पर्सन है जो आपको याद कर रहा है। और ओके, ईश्वर का मैसेज है गाइस कि बहुत जल्द आप लोगों के जीवन में बहारें आएंगी। हमने रीडिंग में बता दिया है कि आप लोगों के जीवन में बहारें आने वाली है। अब समय आपके हाथ में है, सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। सारे ब्लॉकेजेस सील हो चुके हैं, अब बस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब बस आप
आगे बढ़ेंगे अपने करियर में, फाइनेंस में, रिलेशन में, हर तरफ आप अच्छा करेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग आप लोगों के लिए निकल कर आ चुकी है। ओके, बजरंगबली जी ने आपको कष्टों से बाहर निकाला है। वाह, तो कोई बजरंगबली जी का भी भक्त नजर आ रहा है यहाँ पर। तो बजरंग जी ने आपको यहाँ से बाहर निकाला है, दुख कष्टों से बाहर निकाला हुआ है। ओके, हाँ, तो आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपने कोई मन्नत मांगी हुई थी गाइस। ओके, ये किसके लिए मैसेज है नहीं मालूम। अगर आपने कोई मन्नत मांगी हुई थी हनुमान जी से, और तो आप उस मन्नत को पूरा कीजिए गाइस। ओके, मतलब मांगी थी तो उसका जो मन्नत पूरी होने का समय आ चुका है। ठीक है, अगर लेकिन आपने हनुमान जी को अगर कुछ देने का भी अगर कुछ वादा किया होगा तो आप वो देकर भी आइएगा। ठीक है, आपकी जो विश है वो पूरी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बहुत अभी भी इतना समय अच्छा आने के बावजूद भी, ठीक है, इतना समय अच्छा आने के बावजूद भी कुछ लोग अभी भी इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ईश्वर आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में। मैंने अगर ज़िंदगी दी है तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। हमारे किसी काम में अगर विलंब हो रहा है तो ईश्वर की इच्छा मान के स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार हर माता पिता अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर भी हमें उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं। ओके, तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, रिलैक्स रहना है, बस ईश्वर की भक्ति कीजिए, ईश्वर का नाम जाप कीजिए, ईश्वर के चरणों से जुड़े रहें। ओके, ओके, भोलेनाथ आपके जीवन को ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। भोलेनाथ आपके साथ है। किसी के लिए भोलेनाथ उनके साथ है, किसी के लिए उनके हनुमान जी साथ है, किसी के लिए उनके लिए माँ आदिशक्ति साथ में है। तो हर किसी के ऊपर ईश्वर की असीम कृपा बनी हुई है। आप चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, सबके लिए सबका ईश्वर एक है, और सबका लाइफ पर्पस इस धरती पर, सब लाइफ पर्पस से जुड़े हुए हैं गाइस। ठीक है, तो हम सब एक है। ओके, तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस निकल कर आए हुए हैं। अगर ये मैसेजेस आपको मिल चुके हैं तो सच में आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। और ये रीडिंग आशा करती हूँ कि आपसे रेजोनेट कर गई है, अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।